उनको जो परोसा जा रहा है वो गलत परोसा जा रहा है। ऊपर से दिखाया जाता है बिरयानी और अंदर से होता है सारे कछुआ और जो है बिच्छू होता है। ये काटने वाले सांप बिच्छू बिछा देते, ऊपर से जो है घी और इसका लेप दे देते हैं और कहते हैं ये रहा पिज्जा, खाइए पिज्जा। तो ये पिज्जा परोस रहे हैं, पिज्जा ने पी कर करके जाइए, शराब पी के जाइए, ये पिज्जा परोस रहे। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार भ्रष्टाचारी है, ये सरकार चोर है, ये सरकार जो है जनता को गुमराह कर करके मुफ्तखोरी में लोगों को भिखमंगा बना दिया। 10 सालों में जनता जो 10 सालों में दिल्ली 50 साल नीचे चली गई, पीछे चली गई। पूरा विश्व, क्योंकि मैं कई देशों में 17-18 देशों का मैंने भ्रमण किया है, सही सभी देश है, दिल्ली पे हंसती है, मजाक उड़ाती है, माहौल उड़ाती है। तो उसके ना आप अरविंद केजरीवाल क्या 141 करोड़ के जनप्रतिनिधि हैं? क्या वो उसका मुस्तकबिल पैदा करते हैं? क्या मोदी जो है सबका है? ये सब पैसा इनको जो फंड है उसके करते हैं, प्रचार करते हैं और मीडिया और सबको पैसा चाहिए इसलिए दिखाते हैं। जेल गए तो कौन लोग साथ दिया? जेल तोड़ के केजरीवाल को लाते ना, अगर मसीहा थे तो। लेकिन ये सच्चाई नहीं कि अमेरिका से जब अरविंद केजरीवाल को कॉल आ गया तो रोक दिया गया ताकि दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम अमेरिका में चला जाए। जर्नलिस्ट महोदय जब शुरू में जब ये प्रचार कर रहे थे, जब नेता भी नहीं बने थे, तो जब घर से निकलते थे, एक दोस्त ने इनको बेगनार दे रखा था, उसको लेके घूमते थे। तो जहां मीटिंग होती थी, जहां मीडिया होता था, अगर इसकी सच्चाई जानना है तो हाजी अशरफ साहब जो शहादरा में रहते हैं, मौलाना है, बहुत पहुंचे हुए मौलाना है वो, उनको सब लोग इज्जत करता है। उनसे पूछिए कि ये क्या करता था ड्रामा, जब घर से जाता था तो जाकर के मीडिया को कहता था मैं रास्ते में मुझे भिख मंगा ने रोक लिया जी और मुझे 256 रुपया दिया जी कि आज मैंने भीख मांगा है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमारा कंट्रीब्यूशन लीजिए। लोगों के आंसू आ जाते थे, एक दे आ जाता था कि भिखमंगा साथ में है तो मैं क्यों नहीं। दूसरे दिन फिर मीडिया को कहता था कि मैं आया जी, मुझे ऑटो वाले ने घेर लिया, 385 रुपया दिया, आज मेरी कमाई है, अच्छा काम कर रहे हैं, आप जन लोकपाल लाएंगे, आप भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये पैसा रख लीजिए। एक संपेथी बना कि भाई ऑटो वाला जब घेर करके 385 दे रहा है तो हमें भी कुछ देना चाहिए। इस तरह से चंदा और धंधा का काम हुआ। डॉक्टर दुआ ने भी जंतर मंतर पे 25 रुपया दिया, सबने दिया, आगे बढ़ाया। आज जितने भी ईमानदार थे, जितने भी सच्चे लोग थे, आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया या आम आदमी पार्टी से बाहर हट गए। अब रहा कौन? चोर उचक्के मक्कार लोग रह गए हैं। और उस पे आप कहते हैं केजरीवाल। अरे केजरीवाल आज इसलिए आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। लेकिन यही कल मुख्यमंत्री नहीं होगा, कल फिर जेल जाएगा। कौन जनता, कौन मीडिया? देखूंगा मैं, आप बताऊंगा मैं पूछूंगा आपको। तो अन्ना आंदोलन में केजरीवाल, अन्ना आंदोलन में अन्ना साहब के कंधे पे रख के इसने बंदूक चलाया, अपना साधा, अपना हित साधा। इसने पूरा समाज को, पूरा सामाजिक स्ट्रक्चर को, जितने भी संगठन थे उनके साथ धोखा दिया और ये एक नंबर का पाजी मक्कार निकला। दिल्ली की जनता तो खुश है। दिल्ली की जनता खुश है तो पता चल जाएगा। अगर दिल्ली की जनता खुश है तो वोट देगी, फिर सरकार उसी की बनेगी। महिलाओं को 2100 रुपया मिल रहा है, बसें फ्री मिल रहा है, बिजली कहां से देंगे? मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो। अरे मुख्यमंत्री पहले बनो तो, अभी तो आप फिर जेल जा रहे हो, अभी भी मुख्यमंत्री नहीं हो, खिलाओ रख दिया। पहले बनोगे, कहा मैं बनूंगा तो ना बाबू होगा ना झुनझुना बचेगा। अरे भैया ना बाबू होगा ना झुनझुना बचेगा। दूंगा, मैं कह दूं, मैं आपको जो है पूरा भारत दे दूंगा। तुम्हारी खेती है, तुम्हारा भारत है, तुम पैसा कहां से दोगे ये बताओ। तुम अपना सैलरी दे रहा है, तुम अपना पेंशन दे रहा है, तुम अपना घर और खलिहान बेच के दे रहा है। जनता का टैक्स, जनता का पैसा, जनता को बेवकूफ, औरतों को ठग करके उसको कार्यकर्ता बना रहे हो, उसको जो है लॉलीपॉप दे रहे हो। और महिलाएं ऐसी है कि बेवकूफ बन करके, अनबद बन करके और वो एजेंट गिरी कर करके, और मेरा केजरीवाल मेरा भाई, वो झूठ है। और वैसे ही औरतों की वजह से, औरत का दुश्मन है, औरत का हक और अधिकार को छीनने वाली है। मैं शाम इस वीडियो से कह रहा हूं कि औरतों के मैं
हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा उसकी सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ा कि आगे बढ़े, सत्ता में आए। लेकिन आज औरत औरत का दुश्मन है, औरत औरत को बर्बाद करने में लगा है। और ऐसे ही औरत औरत के वजह से औरत का अपमान और बेइज्जती और उसके साथ अव्यवहार और बेविचार हो रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो आपके बीच में उनका बेटा बने हुए जीत रहे हैं। भैया अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था, अंधेर नगरी चौपट सोच, क्योंकि हम गुलाम हैं, हम जो है टूटे हैं, हम खुद सत्ता नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मुझे कुछ मिल जाए, हमें चिकन मिल जाए, 500 मिल जाए, 1000 मिल जाए, हम इसी में बिके हैं। हमें 2 किलो चावल मिल जाए फ्री में, हम फ्री में भिखमंगे हो गए हैं, हम टूट गए हैं, हम कमजोर हो गए हैं, हम प्रताड़ित लोग हैं, हम डरने वाले लोग हैं, हम छुपने वाले लोग हैं, हम साहस करके के लड़ने वाले नहीं हैं। हम आज जो है आगे पंथों में जब तक नहीं जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर आपको आजादी चाहिए, अगर आपको हक अधिकार चाहिए, तो आपको तलवार उठाना पड़ेगा, आपको चाकू उठाना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद कहे विकल्प है दिल्ली, विकल्प बनाना पड़ेगा। विकल्प बनेगा कैसे जब सब चोर हो, सब जो है मुफ्तखोर हो, तो विकल्प बनेगा कैसे? हर बार विकल्प बनता है, बनाया जाता है, रोज सुबह शाम मीटिंग होती है, बड़े बड़े लोग जो है धुरंधर लोग खूब सोचते हैं, लेकिन फिर बाहर नहीं निकलते, फिर बैठ जाते हैं या फिर वोट ही नहीं देते। वही 40% वोट नहीं देता और 60% में जो 20% 15% वाले होते हैं वो खेला करते हैं और वो सरकार बनाते हैं। तब 15-20% लोग 80% पे शासन करते हैं। समाजवादी पार्टी भी केजरीवाल का समर्थन दे रही है। ये सब गुटबाजी पड़ेगा कांग्रेस और देखिए, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, जनता दल यू हो, ये हो, वो हो, बीएसपी, सब एक दूसरे के अंदर हाउस में मिले जुले सारे, कोई बड़ा डाकू, कोई छोटा डाकू, ये सब चोर उचक्के का टीम बना हुआ है। और इस तरह से लोकतंत्र का मजाक बन रहा है, संविधान का अपमान हो रहा है। और यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रहा है, जिसमें लाठी में दम है वो उसके पास भैंस है और उसी को दूध मिलेगा। आप जो है उसका गोबर खाइए और उसकी दवाई खाइए और मस्त रहिए, उसका मूत्र पीजिए, मस्त रहिए, यही आपको मिलने वाला है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली का अब तक का सबसे बेस्ट सीएम शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल या फिर भाजपा के? देखिए, सीएम कौन होता है जब जनप्रतिनिधि 70 बनेंगे, क्योंकि ये बिहार जो दिल्ली है वो आंशिक राज है। आंशिक राज होने की वजह से यहाँ पे जो है, पहले तो यहाँ राजधानी ये केंद्र शासित राज था, यहाँ आज भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, राजदूत है। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से एक राज नहीं होने की वजह से हमें जो है परेशानियां होती है, इसकी विकास नहीं होता। तो इसको लिए सबसे पहले पूर्ण राज, दिल्ली को पहले पूर्ण राज होना चाहिए। जब दिल्ली पूर्ण राज होगा तो उसको हक अधिकार मिलेगा और वो डेवलप करे। लोग ये भी बता रहे हैं कि केजरीवाल 2029 में पीएम की कैंडिडेट हो सकते हैं और आप मुख्यमंत्री। देखिए साहब, जब हमारा लोकतंत्र ही भ्रष्ट हो गया, जब हमारे डाकू चोरों और गलत तत्वों के हाथ में चला गया, तो चोर उचक्के ही कोई पीएम बनेगा, कोई सीएम बनेगा, कोई आदमी, साधारण आदमी, कोई ईमानदार आदमी नहीं बनेगा। भाई सीधी सी बात है कि वही चोर उचक्के, वही एक थाली के चट्टे बट्टे, वही 8-10 जो पार्टियां के लोग हैं, वही लोग सरकार बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल तो पढ़े लिखे एक IIT तो क्या एक अरविंद केजरीवाल आपको पढ़ा लिखा लग रहा है? तभी तो वो नौकरी छोड़ा था, तभी वो सारा किया। अरे पढ़े लिखे लोगों को एफिडेविट लिखने नहीं आता। एक अच्छा वकील जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सीनियर वकील है, उसको एक एफिडेविट नहीं आता। ऐसे ऐसे जज जिनको कुछ सुनने को नहीं आता, जो कॉलेजियम में जज बन गया है, तो ऐसे पढ़े लिखे का क्या? ऐसे पहले कई बार हो चुका है कि लोग बिहार से और कई जगह से AA में PhD करके आते हैं, उनको एक एप्लीकेशन प्राइम मिनिस्टर को लिखने के लिए राष्ट्रपति को कहा है कि कैसे एप्लीकेशन, तो उनको नहीं आता है, ड्राफ्टिंग नहीं आता है। तो पढ़े लिखे क्या करोगे? तभी तो कहा मोदी जी ने कि आपने AA में किया है, PhD किया है, तो क्या कर लिया? मेरे लिए क्या है? जाओ पकौड़ा बेचो, जाओ पकौड़ा बेचो। और जब मध्य प्रदेश में 12 पीएन की नौकरी की वैकेंसी सरकारी निकली, तो 2 लाख लोग जो है PhD और AA में जाकर के चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करता है। इसलिए करता है कि डिग्रियां तो है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान अलग चीज होता है और डिग्रियां अलग चीज होती है। आज स्टूडेंट
बिहार में और अन्य राज्यों में जो लड़ रहे हैं कि योग्यता को मारा जा रहा है और क्रीम लेयर से नेताओं को और जो बदमाशों को आईएएस आईपीएस बना दिया जा रहा है, उसको जो है स्टेट का ऑफिसर बना दिया जा रहा है, और जो अच्छा पढ़ने वाला है, जो योग्य है, उनको जो है फेल किया जा रहा है। तो ये सब लोकतंत्र की हत्या है, ये सब व्यवस्था। तब मैंने कहा कि अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था है, जहां पे योग्य को पूछा नहीं जाता है, फिर वो हाथ पांव मारता है और भारत छोड़ करके विदेश में जाके नौकरी करता है। अगर हमारे भारत के अंदर योग्यता की पूछ होती, अगर भारत के अंदर अगर पढ़े लिखे लोगों की पूछ होती, तो आज ऐसे चोर उचक्के नहीं, बल्कि 65 करोड़ युवा युवती हमारे हैं, जिसमें आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस हैं, जज हैं, वकील हैं, जर्नलिस्ट हैं, न जाने कितने योग्य लोग हैं, वो लोग होते। लेकिन वो लोग वो जो है 65% सत्ता से दूर होते हैं। उसी सत्ता को लाने के लिए मानवीय मूल्यों के आधार पर आहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमरस नेशनल पार्टी ने शपथ खाया। उसने कहा कि हमें अच्छे लोग चाहिए, देर होगा लेकिन सवेर जिस दिन हो गया, जिस दिन हम लोग आ गए, उसी दिन सवेर होगा, उसी दिन एक सवेरा होगा, उसी दिन एक बदलाव होगा, और हम भारत को बचा पाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, और फिर सही माने में राम राज होगा, जो संविधान से होगा। फिर हम कहेंगे जय सिया राम, जय भीमम, अल अल अमीम, हम नारा देंगे। तब जब हम सब समझेंगे, आज समझते नहीं है, आज कट्टरता में एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, और वो इसलिए दे रहे हैं कि आज हमारे भारत के अंदर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र से ओतप्रेत हमारे नेता नहीं है, समाज को देने वाला नेता नहीं है। जो है सब लुटेरे हैं, सब जो है शॉर्टकट में अमीर बनना चाहते हैं, शॉर्टकट में लूटना चाहते हैं, और इस तरह से वो अपना भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, राष्ट्र का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और हमारे नौनिहाल बच्चे जो आने वाले हैं, उनकी भविष्य का भी बेड़ा गर्क हो रहा है। राज की बात लगातार देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल हिंदू ही जैसी बनने कुछ दिन पहले उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपए दिया जाएगा, और आज एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, अरे जर्नलिस्ट महोदय, आपको समझ में नहीं क्यों आता? वो मुफ्त की रेवड़ी देकर के लोगों को भिखमंगा बना रहे हैं। वो जो है ग्रंथियों को 18,000 देंगे, वो पंडितों को 18,000 देंगे। हम बस पूछना चाहते हैं कि जो मुसलमान और पंडितों को, जो मस्जिद को 4,500 जो पहले वादा किया था, वो 18 महीने से अभी क्यों नहीं दिया? जब पहला नहीं दिया, तुम 4,500 नहीं दिया, तो 18,000 कहां से दोगे? अब वो कह रहे हैं कि महिला को मैं 2100 नहीं 4,000 दूंगा। अरे भैया, उसको 4,000 या 4 लाख कर दे या 4 करोड़ कर दे, ना वो बनेगा, ना वो देगा, और ना वो देने का लायक है। क्योंकि जब देने की बात आएगी तो कहेगा गवर्नर हमारे प्रोजेक्ट में साइन नहीं कर रहा, मोदी हमें पैसा नहीं दे रहा। तो झूठ और लोगों को बतौलाबाजी। हमने कहा भरो एफिडेविट, करो मुझे रजिस्ट्री। मैं आपका कहता हूं कि आपका मैं कार्यकर्ता, आपके झाड़ू मारूंगा घर पे, आपके ऑफिस में आपका जो है पानी पिलाऊंगा, चपरासी बन जाएगा डॉक्टर दुआ आपके लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपना कहां से भी खाएंगे, कैसे भी खाएंगे, लेकिन आपकी सेवा करेंगे। बस एक रजिस्ट्री दे दो कि जो कह रहे हो वो तुम करोगे। लिखोगे तो, लिख के नहीं दोगे, जनता को गुमराह करोगे, झूठ बोलोगे, और फिर सारे मीडिया भी उसी के पीछे भागेंगे कि वो ये कह दिया, वो कह दिया। अरे कौन होता है?